हेलो फ्रेंड्स, आज भी मैं आप लोगों के लिए 5 बेहतरीन प्रश्नों का कलेक्शन लेकर आप लोगों के समक्ष इस वीडियो के माध्यम से उपस्थित हुआ हूं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग क्या जानने वाले हैं। देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना। कैसी स्थिति में, जब दो संख्या दिया हो और दोनों के बीच कितने विषम संख्याएं हैं, उनका योगफल कितना होगा, ऐसा प्रश्न है। तब हम उसको बिना सूत्र विधि से और सूत्र विधि से किस तरह ज्ञात कर सकते हैं, ये बताने वाला हूं। दूसरा चीज बताने वाला हूं, किसी भी संख्या के गुणजों का योगफल पूछा जाए तो कैसे हम बिना सूत्र के और सूत्र विधि से कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ये मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो में बने रहिए, पूरा देखिए, स्किप नहीं करना है। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट, वीडियो को पहले एक लाइक कर दीजिए और अगर मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक, तो चलिए समय ना गंवाते हुए पहले पढ़ते हैं ये प्रश्न। देखिए, लिखा है 10 से 30 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल होगा। 10 से 30 के बीच लिखा है, तो अगर आप इसको बिना सूत्र के बनाना चाहते हैं तो चलिए 10 और 30 के बीच की विषम संख्याओं को लिख लेते हैं। तो देखिए, लिखते हैं तो 10 के बाद क्या विषम संख्या आएगा, 11। 11 के बाद 13, उसके बाद 15, फिर 17, 19, 21, 23, 25, उसके बाद 27, फिर 29। इस तरह 10 से 30 के बीच की विषम संख्या को हमने लिख लिया। ठीक, तो अब इसको बिना सूत्र के जोड़ेंगे कैसे, बहुत सरल। देखो, प्रथम संख्या क्या है, 11, और अंतिम संख्या क्या है, देखो, प्रथम संख्या और अंतिम संख्या को आपस में जोड़ना है। तो देखो, अंतिम संख्या 29 है, जोड़ के देखो, 9 1 10, 80 लेख, और 2 1 3, 3 1 4, 40 हो गया। अब मैंने प्रथम संख्या अंतिम संख्या को क्यों जोड़ा, अभी बताता हूं। देखो, ये अंदर में जितने भी संख्या बचे हैं ना, तो ये लास्ट और उधर से लास्ट, अंतिम को जोड़ दिया। अब इधर से सेकंड लास्ट, अब इधर से दूसरे नंबर का ठीक संख्या उसको जोड़ो, तो 27 और 13 भी जोड़ के देखो 40 ही आता है। 15 और 25 को जोड़ो, 40 आएगा। 17 23 को जोड़ो, 40 आएगा। 19 21 को जोड़ो, 40 आएगा। कितना बार 40 आया, 1 2 3 4 5, यानी 5 बार 40 इस तरह आया। ठीक है, तो अब इसको हमको जोड़ना बहुत सरल है। कैसे, शून्य की शून्य और 4 को 5 बार जोड़ना, माने 4 5 6 20। या गुणा की अवधारणा जानते हो तो 40 को 5 बार लिख कर जोड़ने की बजाय 40 का 5 से गुणा कर दो। 5 शून्य शून्य, 5 24, ये हो जाएगा 10 से 30 के बीच के विषम संख्याओं का योगफल। क्या हमने यहां सूत्र का प्रयोग किया, एक भी नहीं किया। तो जब भी आप लोगों के सामने इस तरह बीच की संख्या का, ठीक है, विषम संख्याओं का योगफल, सम संख्याओं का योगफल, ऐसा प्रश्न आए और आपको सूत्र नहीं आ रहा है, तो आप लोग उसको मुश्किल से 10-15 संख्याओं का ही योगफल पूछा जाता है, ज्यादा का नहीं पूछा जाता। तो उसको इस तरह लिख लेना। लिखने के बाद क्या करना, ये शुरू और अंतिम को जोड़ लेना। अब वो जोड़ोगे ना तो फिर देखना कितना जोड़ा बना, उसी के साथ गुणा कर दिया हमने। 1 जोड़ा 40 बना, तो कुल 5 जोड़ा बना तो 5 से गुणा कर दिया, तुरंत मिल गया उत्तर। ठीक, तो इस तरह से ऐसे प्रश्न को बिना सूत्र का प्रयोग किए हल कर सकते हो। चलिए देखें अब इसी प्रश्न को सूत्र विधि से कैसे बनाते हैं। क्या करना है, देखो, लिखा है 10 से 30 के बीच, ऐसा लिखा है। तो कहां से कहां तक को वास्तव में गिनना है, तक में लिखना है इसको। तो देखो, 10 से 30 के बीच लिखा है, माने 10 को तो नहीं गिनना है, न 30 को नहीं गिनना है, क्योंकि बीच लिखा है। तो 11 से वास्तव में इसको 29 तक ही हमको जोड़ना है। 11 से 29 तक, वो बीच वाला प्रश्न को न तक वाला में बना देना, उसके बाद सूत्र विधि बनाना बहुत सरल। ठीक, तो 11 से 29 तक, तो क्या करेंगे, तक वाला मिल गया ना, तो ये प्रथम संख्या है, ये अंतिम संख्या।
मैंने पिछले वीडियो में जिसमें सम, प्राकृत, विषम संख्याओं का योगफल करना सिखाया था, क्या बताया था, एक ही सूत्र से करना। तो ये यहां से लेकर यहां को जोड़ना है, प्रथम संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ना है। तो इस तरह प्रथम संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ दिए, कितना है 40। अब ये हो गया हमारा योगफल 40। अब जानना है विषम संख्याओं की संख्या। तो कैसे जानेंगे भाई, तो देखो ये 29 30 के बीच लिखा है, माने 29 तक कहें या कहें 30 तक, तो 30 का आधा कितना हो गया 15, तो 15 हो जाएगा 1 से 30 तक, यानी 1 से अगर 30 तक विषम संख्या को गिने तो 15 तो रहेगा उसका आधा। अब यहाँ देखो हम 10 से पहले का तो नहीं गिन रहे हैं ना, तो 10 का 5 होगा, तो इस तरह कितना होगा 15 में 5 घटा दिए 10, इस तरह पता चल गया 10 विषम संख्या है। अब बस इसका क्या करना है, ये कुल संख्या का बटे 2 करते हैं, इस पर 2 एक कम, तो 5 6 क्या मिला 40 और गुणित 5 5 0 0 5 4 20। तो इस तरह आ जाएगा इस प्रश्न का आंसर। अब मुझे बताओ ये सूत्र विधि अच्छा लगा कि वो बिना सूत्र वाला विधि, कमेंट जरूर करना। मैं आपको सलाह दूंगा इस संबंध में, अगर आपको 10 12 इतने ही सम विषम संख्याओं का योगफल पूछा गया हो तो उसको आप लोग प्रश्न को समझ कर लिख लेना। तक लिखा है तो शुरू से लिखना, अब बीच लिखा है तो उन दोनों संख्याओं को छोड़कर बीच में कौन कौन सा सम या विषम आ रहा है उसको लिख लेना, फिर वही शुरू और अंतिम को जोड़ के देखना कितना आया। अब जोड़ा बना लेना, जितना जोड़ा बना उसी के साथ गुणा कर लेना, ठीक। तो इससे योगफल जब ज्ञात करोगे तो गलती होने का चांसेस बहुत कम रहता है, ठीक। तो इस विधि से या उस विधि से अगर मेरा सलाह मानोगे तो ये जो लिखने वाला विधि है उसमें गलती होने का चांसेस बहुत, ठीक। तो ये प्रश्न हमारा हो गया। देखिए आप लोगों को मोबाइल स्क्रीन पर एक प्रश्न नजर आ रहा होगा, उसको हल कीजिए और कितना उत्तर आया उसे कमेंट बॉक्स में दर्ज कीजिए, ठीक। चलिए कमेंट कीजिए। चलिए पढ़ते हैं अगला प्रश्न। 13 से 31 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करो। कैसे करना है अभी मैंने बताया, क्या लिखा है 13 से 31 के बीच, ठीक। 13 से 31 के बीच मैंने क्या कहा, अगर बिना सूत्र विधि के बनाना है तो हमको लिखना है, तो 13 से 31 के बीच माने बीच लिखा है तो इन दोनों को लिखना नहीं है, तो इससे आगे का और इससे पहले तक लिखना है। तो 13 के बाद कौन सा आता है 15 विषम संख्या, फिर 17 19 21 23 25 27 29, अब उसके बाद 31 आएगा विषम संख्या, तो 31 को हमको लिखना नहीं है, हो गया ना। इस तरह लिख लिए। आप देखो कैसे करेंगे, इस शुरू और अंतिम को जोड़ेंगे, यानी कि 29 और 15 को जोड़ दो, कितना 9 5 14 हासिले 2 और 2 4, यानी 44 मिल गया हमको, मिल गया। अब देखो 1 2 जोड़ा हो गया, फिर ये 3 ये 4, कितना जोड़ा बना कुल 4, तो बस 4 से गुणा कर दो, 4 4 16 हासिले 4 4 16 1 17, ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। अब सूत्र विधि से बनाएंगे तो देखना कितना भटकना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा। अगर सूत्र विधि से बनाते हो तो इस तरह शुरू और अंतिम चुक को जोड़ोगे 44 हो गया। फिर अगर लिखे नहीं रहोगे तो तुमको कितना सम संख्या ये गिनने में समस्या, कैसे। अब देखो अब यहाँ 31 तक कहा जाए तो 31 को नहीं गिनना है तो 30 तक को गिनना है, तो 30 तक में कुल कितने, तो 2 भाग करेंगे, तो इस तरह 15 आएगा, तो 15 होंगे 1 से 30 के बीच में विषम संख्या। यहाँ 13 से पहले को नहीं गिनना है, यानी कि सम संख्या बदल 13 को एक आगे है 14, तो 14 तक कितना 7 विषम होंगे, 7 घटाओगे क्या मिलेगा 8। अब इसी 8 का क्या करना है, 8 हो गया ना, अब 8 आ गया, 8 को लिखना है यहाँ, इसके बाद 2 भाग करना है इसे, 2 एक कम 2 4, इस तरह वही मिला 44 4,
तो देखो सूत्र विधि काफी कठिन है और इस विधि में तुरंत और गलती होने का चांस भी नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा हूं जब भी इस तरह बीच की विषम संख्याओं का सम संख्याओं का योगफल पूछे तो मुश्किल से 10-12 संख्याओं का ही योगफल पूछा जाता है। प्रश्न में जैसा लिखा है, बीच लिखा है, तक लिखा है, उसको समझ लेना, फिर उसको लिख लेना, उसके बाद वही शुरू और अंतिम वाला चक्कर करना और जोड़ तुरंत आ जाता है। ठीक, आशा है समझ में आ गया होगा। चलिए तो एक और प्रश्न आप लोगों के समक्ष मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, उसे वीडियो को पॉज करके हल कीजिए, उसके बाद क्या उत्तर आया उसे कमेंट बॉक्स में दर्ज कीजिए। ठीक, चलिए कमेंट कीजिए। चलिए पढ़ते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न देखो लिखा है 6 के 10 गुणजों का योगफल होगा। 6 एक संख्या है, इसके 10 गुणजों का, गुणज माने क्या होता है, बोलचाल की भाषा में पहाड़ा, इंग्लिश मीडियम वाले बोलते हैं टेबल। ठीक, तो 6 के यानी कि 6 के 10 टेबल्स को याद करना है, 6 के 10 गुणजों का योगफल। ठीक, अब देखो मैं ये प्रश्न हल करना सिखाऊं, इससे पहले कुछ चीज जान लो, फिर आपको ये गुणजों का योगफल ज्ञात करने में आसानी हो। देखो एक का मैंने यहाँ 5 गुणज लिखा है, 1 से लेकर 5 तक का गिनती क्या है, 1 के 5 गुणज तो है ना, पहाड़ा तो है 1 का ही, 1 का ही 10 पहाड़ा है। अभी मैं बताता हूं, अगर इसको जोड़ना है तो मैंने क्या बताया शुरू लास्ट वाला, तो 6 तो 5 और 1 कितना हो गया 6, और देखो 2 और 4 6, तो ये भी 6, ये भी 6, 6 दूनी 12, अब ये बचा है तो 12 3 15 हो गया। अब देखिए 1 के 10 गुणजों के योगफल कितना होता है, तो ये देखो शुरू और अंतिम को जोड़ो कितना हुआ 11, 10 और 1 11, 9 2 11, 8 3 11, 4 7 11, 6 5 11, कितना लाइन बना 1 2 3 4 5, यानी कि 11 5 बार आया, तो 11 पीछे क्या हुआ 55, यानी कि 1 के 10 गुणजों का योगफल 55 होता है, 1 के 5 गुणजों का योगफल 15 होता है। ये चीज याद रख लेना। ठीक, अब ये चीज याद रखोगे तो क्या फायदा होगा, चलिए जानते हैं। देखिए यहां क्या लिखा है 6 के 10 गुणजों का योगफल। अब मुझे बताओ 1 के 10 गुणजों का योगफल कितना होता है 55, तो ये 1 का है। अब इसी 55 के साथ जिसके भी 10 गुणज का योगफल जानना है उसका पूरा कर दो, बिल्कुल सही, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 3 33, ये हो गया इसका उत्तर। इसीलिए मैंने इसको पहले बताया, समझ रहे हैं, किसी का भी 10 गुणजों का योगफल जानना है तो उस संख्या को 55 के साथ गुणा कर देना, गुणा करने पर तुरंत उत्तर आ जाता है। समझ आया, बहुत ही सिंपल तरीका। मान लो मैं कहूं कि 9 के 10 गुणजों का योग, 10 गुणजों का योगफल बताओ, तो आपको दुनिया भर का सूत्र विधि नहीं अपनाना है, ये याद रख लेना 1 के 10 गुणजों का योगफल 55 है, तो बस 55 का गुणा किसका 9 के 10 गुणा पूछा है तो 9 से गुणा कर देना, 9 पंचे 45, 4 9 पंचे 45, 4 49, ये हो गया इसका उत्तर। मान लो कहता है 15 के 5 गुणजों का या 14 के 5 गुणजों का योगफल, 5 गुणजों का पूछे। ठीक है, तो देखो 1 के 5 गुणज का कितना होता है 15, तो 15 का इस 14 से, क्योंकि 14 के गुणजों का कहा है, तो 1 के 5 गुणजों का योगफल 15 होता है, ये बता दिया इस तरह जोड़ के। तो 14 का डालेंगे तो 14 से करेंगे, तो देखो 14 पंचे 70 की शून्य राशि 7, 14 एकम 14, 14 7 21 हो गया उत्तर। ठीक, तो इस तरह अगर 10 गुणजों का या 5 गुणजों का पूछे तो उसको आसानी से ये अगर याद रखे रहते हो तो तुरंत हल कर सकते हो चुटकी। ठीक, तो ये हो गया ये वाला तरीका। और दूसरा तरीका क्या है, चलिए देखते हैं।
अब दूसरा तरीका देखिए, अगर 6 का 10 गुणज लिखने के लिए कहा जाए तो कैसे लिखोगे? 6 कम 6 6 दिन 12 6 3 18 6 4 24 6 5 30 6 छक्का 36 6 7 42 6 8 48 6 9 54 6 रहा 60। ये हो गया 6 के 10 गुणज। और मैंने बताया है पिछले वीडियो में कि किसी भी संख्या, कोई भी क्रमागत संख्या हो, चाहे प्राकृत हो, सम हो, विषम हो या किसी संख्या के गुणज हो, उसको हल करने का एक निश्चित नियम है। क्या? शुरू अंतिम को जो कितना हो गया 60 और 6, देखो 66, कितना हुआ 66, लिख लो। फिर क्या करना है? जोड़ा बनाओ भाई। ये देखो, इसको भी जोड़ो 66 आएगा, इसको भी जोड़ो 66 आएगा, इसको भी जोड़ो 66 आएगा, इसको भी जोड़ो 66 आएगा। कितना तो बना 1 2 3 4 5, 5 जोड़ो, 5 से गुणा कर दो, 5 छक्का 30, हासिल 3, 5 छक्का 30 3 35, क्या है उत्तर 330। अब यही चीज उस सूत्र में भी आया था ना? क्या किए थे भाई? 55 का गुणा कर दिए थे, किससे? 6 का। तो 6 5 30, हासिल 3, 6 5 30 35। तो आप 55 वाला नियम याद रखोगे तो सीधा 55 का गुणा जिसका भी पूछा है 10 गुणा, उससे गुणा कर देना। और ये वाला नियम याद रखोगे तो इसमें भी लिखने की जरूरत नहीं है ना भाई। 6 एक कम 6 और अंतिम गुणज क्या होगा? 10 पूछा है तो 6 60। बस इनको क्या करना है? जोड़ना है। तो कितना हो गया 66। अब 10 गुणज है और सूत्र विधि से जितने गुणज है उतने उसको लिखते हैं और उसे 2 से भाग करते हैं। तो इस तरह क्यों 2 से भाग करते हैं? देखो जोड़ा बनता है ना, जो देखो जोड़ा बनाते हैं ना, जोड़ा बनाते हैं तो 2 से भाग करना पड़ेगा। 10 को हमने जोड़ा बनाया तो कुल मिला के 5 जोड़ा बना, बस 66 का 5 से गुणा करते हैं, आ जाता है 324। क्लियर? तो इस तरह से गुणजों का योगफल पूछे तो आप सूत्र विधि से भी बना सकते हो या लिख कर बना लेना, उसमें गलती होने का चांसेस बहुत ही कम रहता है। ठीक, तो चलिए इस प्रश्न पर भी आधारित एक प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट करें और सही उत्तर को कमेंट बॉक्स में दर्ज कीजिए। ठीक है, चलिए कमेंट कीजिए। चलिए लेते हैं अगला प्रश्न। देखिए लिखा है 8 के 5 गुणजों का योगफल होगा। अभी मैंने बताया 8 के 5 गुणजों का योगफल। ठीक, तो 5 गुणजों का योगफल जानना है, किससे गुणा करने के लिए बोले जी? बहुत ही सरल, 15। तो 15 का 8 से गुणा कर दो, 8 पंचे 40, हासिल 4, 8 का मान 8 4 12, तुरंत आ गया। 15 का गुणा जानते हो, 15 8 120, 1 सेकंड में उत्तर आ रहा है। ठीक, अब मान लो आप ये नहीं जानते, क्या करोगे? तो 8 का 5 से गुणा लिखोगे, 8 का मान 8 दूनी 16, 8 के 24, 8 4 32, 8 पंचे 40। शुरू और लास्ट देखो तो 40 8 48, तो ये भी 48 होगा, ये भी 48 लिख लो। क्या बचा है? सिंगल बचा 24, उसको लिख लो वही इस तरह, 8 दूनी 16, 16 4 20, 2 4 4 8 2 10 2 12, आ गया उत्तर। ठीक, तो गुणजों का योगफल ज्यादातर कम संख्याओं का पूछा जाता है, और ज्यादा पूछ भी दिया तो बताया हूं ना क्या करना है। शुरू मान लो पूछ दिया 8 के 16 गुणज, 16 गुणजों का योगफल पूछा है। ठीक, तो 16 तो लिखना थोड़ा लंबा हो जाएगा, क्या करोगे? 8 तो शुरू हो गया, अब 8 और 16 का गुणा करो, क्योंकि 8 का 16 बार पहाड़ा पढ़ोगे तो अंतिम संख्या मिलेगा। 8 छक्का 48, हासिल 4, 8 एक का 8 8 4 12, यानी कि ये हो गया पहला संख्या 8 और 128 क्या हो जाएगा? अंतिम संख्या। तो 8 दूनी 16, हासिल 1, तो इस तरह क्या हो गया? 136। इस तरह प्रथम संख्या और अंतिम संख्या का योग कितना मिल गया? 136। अब कितना संख्या का बोला गया है देखो तो 16, तो 16 का आधा कितना होता है? 8, तो इस 8 से गुणा कर दो, उत्तर आ जाएगा। देखो 8 छक्का 48, हासिल 4, 8 दिया 24, 4 28, हासिल 2, 8 एक 8 10, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, तो करना क्या है? कितने भी गुणजों का पूछे वो शुरू संख्या यानी कि जिसका गुणज पूछा जा रहा है वो प्रथम संख्या हो गया, और अंतिम संख्या जानना है तो भाई गुणज क्या है?
पहाड़ा तो है। 8 दहम 80, जैसे 8 और 10 गुणज का पूछ रहा है तो 10वां गुणज क्या होगा, 8 दहम कितना होता है 80। अब ये शुरू और अंतिम को जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है 88। अब कुल दहम 10 गुणज का रहा है, इसका मतलब 10/2 जोड़ा बनाएंगे ना, 10 गुणज के साथ गुणा करेंगे, जोड़ा बनाने के चक्कर में 2 से भाग करते हैं, इसी को हम सीधा 2 भाग करेंगे, 10 का तो 5 तो होगा ना, इस तरह 88 गुणित 5 भी तो तुरंत कर सकते हैं। तो क्या निकल जाएगा, देखो 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, 4 44 आ गया। अब 10 आ गया। अब 10 गुणज का पूछा था इसलिए सीधा भी कर सकते थे, 55 गुणित 8, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, 4 44 है। तो इस तरह से आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं गुणजों का योगफल जानने के। आपको जो विधि सही लगे, उचित लगे, उस विधि को अपनाना है। समझ आ गया? तो चलिए इसका भी हमने उत्तर जान लिया। इसी से संबंधित एक प्रश्न देखिए आपकी मोबाइल स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, उसको हल कीजिए। क्या उत्तर आया उसको कमेंट बॉक्स में दर्ज कीजिए। चलिए कमेंट कीजिए। अब देखते हैं आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न। देखिए लिखा है 7 के 15 गुणजों का योगफल। अब यहाँ देखो थोड़ा सा ज्यादा गुणजों का योगफल पूछा गया है, तो कैसे करेंगे, अभी मैंने बताया ऐसे लिखेंगे। 7 का गुणज लिखना शुरू करेंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 किया 21। इस तरह 7 का 15वां गुणज कैसे जानेंगे, तो 7 का 15 से गुणा कर। भाई 7 का एक तीसरा गुणज कैसे में आया, हमने जब 7 का 3 से गुणा किया, 7 के 21, तभी तो एक तीसरा गुणज मिला। तो इसी तरह 7 का 15 गुणज पूछा है, तो 15वां गुणज, पहला गुणज तो 7 हो गया, 15वां गुणज कैसे मिलता है, तो 7 का 15 से गुणा करेंगे तभी तो मिलेगा। तो देखो 7 पंचे 35, हासिल 3, 7 एकम 7, 7 3 10, 105। ठीक, तो 7 का 15वां गुणज क्या होगा, 105। हमको प्रथम और अंतिम से तो मतलब है। अब देखो प्रथम 7 और अंतिम 105 जोड़ेंगे, 7 5 12, हासिल 1 कितना हो गया 112। बस 112 है प्रथम और अंतिम संख्या का योगफल हो गया। अब क्या करना रहता है, गुणा किससे, तो कितना गुणजों का योगफल जानना है, 15 का। 15 से गुणा करेंगे और जोड़ा बनाने के लिए 2 से भाग करते हैं। चलो 2 से ये तो कट रहा है, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 10 में से 11 में से 10 चला गया, बचा 1, उतारेंगे 2, 12 बन जाएगा, तो 6 का 12। इस तरह क्या मिला देखो 56 गुणित 15, 56 गुणित 15 यही मिला। अब हल कर लेते हैं। 15 छक्का 90, हासिल 9, 15 पचे 75, 75 और 9 को जोड़ो कितना हुआ 84। तो ये हो जाएगा 84, यानी कि 840 आएगा 7 के 15 गुणजों का योग। ठीक, क्या किया हमने, प्रथम संख्या जान लिया और अंतिम संख्या गुणा करके पता कर लिए। 7 का गुणा किए, देखो यहाँ 15 से क्या मिला 105। अब इसको जोड़ने के बाद क्या मिला हमको 112, क्या मिला 112। और हमने बताया है कि किसी भी क्रमगत संख्या का योगफल जानना है तो प्रथम अंतिम संख्या का जान लो, कुल कितना है तो 15, और उसको जोड़ा बनाने के चक्कर में 2 से भाग हल करते हैं, दूसरा आ जाता है। ठीक, तो इस तरह से हम किसी भी संख्याओं के गुणजों का योगफल आसानी से जान सकते हैं। तो इसी तरह पर देखिए आपको मोबाइल स्क्रीन पर एक प्रश्न नजर आ रहा होगा, वीडियो को पॉज करके हल कीजिए, उत्तर क्या आया उसे कमेंट बॉक्स में दर्ज कीजिए। ठीक है, चलिए कमेंट कीजिए। तो आज का यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताओ बच्चों। अगर आप लोगों के पास कोई प्रश्न हो जिसे हल करना ना आ रहा हो तो उसे मुझे मोबाइल पे देखो जो नंबर दिखाई दे रहा होगा उसमें फोटो खींचकर व्हाट्सएप करें, मैं उसको किस तरह हल किया जाता है वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।